नमस्कार, देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उमेश गोस्वामी और वक्त हो गया है आज की बड़ी खबरों का। शुरुआत अलीगढ़ से करेंगे, जहां पर अलीगढ़ जिला कारागार में रक्षाबंधन के मौके पर भाई बहन के रिश्ते की बेहद भावुक तस्वीर सामने आई। जेल में बंद भाइयों से मिलने पहुंची बहनों ने उनकी कलाई पर राखी बांधी, मिठाई खिलाकर रक्षाबंधन का पर्व मनाया और लंबे समय के बाद अपने भाइयों से मिलकर कई बहनों की आंखें भी नम हो गई। भावनाओं पर काबू पाना मुश्किल हो गया। किसी ने भाई की लंबी उम्र की कामना की तो किसी ने भगवान से प्रार्थना की कि उनका भाई जल्द जेल से रिहा होकर बाहर लौटे। बहनों ने भाइयों को राखी बांधकर उनके अच्छे भविष्य और नई जिंदगी की दुआ मांगी। इस दौरान जेल परिसर में भाई बहन के बीच स्नेह और भावनाओं का अनोखा संगम भी देखने को मिला। बहनों ने कहा कि भले ही भाई जेल में हो, लेकिन रक्षाबंधन के दिन उनकी कलाई पर राखी बांधकर उन्हें परिवार के करीब होने का एहसास हुआ और इस भावुक मुलाकात ने कई बहनों को रुला दिया। वहीं बहनों ने जेल प्रशासन की इस पहल की सराहना की, धन्यवाद दिया। उधर हमीरपुर में नाबालिग लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से सनसनी फैल गई। सुमेरपुर थाना क्षेत्र में लापता चल रही नाबालिग का शव पेड़ पर लटका मिला। शव मिलने की सूचना के बाद इलाकाई लोगों में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची, पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतका के पिता ने अपने भतीजे और उसके साले पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पिता का आरोप है कि दोनों ने उसकी बेटी की हत्या करने के बाद शव को पेड़ पर लटका दिया है। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए हैं। और उधर जालौन में इस बार रक्षाबंधन के त्योहार पर बारिश और महंगाई की दोहरी मार देखने को मिली है। पिछले कई दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है और इसी के चलते बाजारों में खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उम्मीद के मुताबिक नजर नहीं आ रही है। राखी, मिठाई, कपड़े और उपहारों की दुकानें तो सजी हैं, लेकिन खराब मौसम ने बाजार की रौनक को कम कर दिया है। महंगाई की बात करें तो महंगाई ने भी लोगों का त्योहार का जो बजट है वो बिगाड़ दिया है। राखी से लेकर मिठाई और ड्राई फ्रूट्स तक की कीमतें बढ़ने से जो मध्यम वर्गीय परिवार है वो सोच समझकर खरीदारी कर रहा है। दुकानदारों का कहना है कि बारिश के चलते ग्राहक कम पहुंच रहे हैं। हालांकि मौसम की मार के बावजूद भाई बहन के प्यार और रक्षाबंधन के उत्साह में कमी नजर नहीं आई। लेने आए थे। महंगाई बहुत है, बारिश का ज्यादा कहर है। महंगाई का बहुत असर है और जो है फिलहाल हम लोगों ने बारिश के चक्कर में कुछ कमी दाव रखे हैं पहले, और जो है सभी साथियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। महंगाई का असर ज़्यादा देखा है इस साल। थोड़ा मौसम ने साथ नहीं दिया। डिमांड नई राखियों की ज़्यादा डिमांड रही है। दुकानदारी तो सही हुई है, पानी में लोगों ने खरीदारी के लिए अच्छा है। महंगाई का असर ये दिखा है, बारिश ज्यादा हो गई है, हम लोगों को ज्यादा परेशानी हो गई है। कस्टमर आ नहीं पा रहा है। महंगाई का बहुत असर दिखाई दे रहा है जी। आज राखी जो 10 रुपए की थी, आज 40 रुपए 50 की। अच्छा, महंगाई का असर तो बहुत ही है जी। इससे बिक्री भी कम हुई है और चलेगा। मौसम भी खराब है। अच्छा, इसमें चीनी भी एकदम से बढ़ी है, तो उसको लेकर भी क्या कुछ असर पड़ा है? हाँ, महंगाई बढ़ी है। जालौन जिले में पिछले दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से रक्षाबंधन का त्योहार अब फीका नजर आ रहा है। महंगाई की अगर हम बात करें तो चीनी 40-50 रुपए की भाव बिकने वाली चीनी जो 70 से 75 रुपए किलो बिक रही है। इसको लेकर दुकानदारों से भी हमने बात की तो उनका कहना ये था, लागत में 15 से 20% की वृद्धि हुई है और मुनाफा घटा है। और राखियों की बात करें, राखी की दुकानदारों से हमने जब बात की उनका कहना ये था, पहले तो हर साल राखियों की डिमांड कुछ नए स्पेशल में आती थी, लेकिन इस बार लगातार बारिश ने बाजार पर भी असर डाला और महंगाई की मार से अगर हम बात करें तो कुछ किसानों से भी हमने बात की। उनका कहना ये था, जब किसान की फसल ही चौपट हो गई है, खराब हो गई है, तो इससे कैसे त्यौहार मनाया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं रक्षाबंधन का त्यौहार महंगाई के दौर में फीका होता नजर आ रहा है। उधर लखनऊ में भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री आवास पर रक्षाबंधन का पर्व विशेष अंदाज में मनाया। इस मौके पर निराश्रित बच्चियों और छात्राओं को आमंत्रित किया गया। मुख्यमंत्री ने बच्चियों से मुलाकात की और उन्हें रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए उपहार भेंट किए। कार्यक्रम के दौरान बच्चियों में भी खासा उत्साह नजर आया। मुख्यमंत्री ने उनसे बातचीत कर उनकी पढ़ाई और भविष्य को लेकर जानकारी ली। सीएम आवास पर आयोजित इस कार्यक्रम में भाई बहन के रिश्ते के साथ बेटियों के सम्मान और उनके उज्जवल भविष्य का संदेश भी देखने को मिला।
और उधर इटावा के सैफई में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रक्षाबंधन का पर्व मनाया। सैफई स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची। महिलाओं ने अखिलेश यादव की कलाई पर राखी बांधी और उन्हें रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। अखिलेश यादव ने भी सभी महिलाओं को पर्व की बधाई देते हुए उनका आभार जताया और इस दौरान महिलाओं को उपहार भी वितरित किए गए। कार्यक्रम में भाई बहन के रिश्ते की आत्मीयता के साथ उत्साह का माहौल नजर आया। सपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उधर कानपुर में जिला कारागार में इस बार रक्षाबंधन का पर्व कुछ अलग अंदाज में मनाया गया। जेल अधिकारियों ने कैदी भाइयों को उनके बहनों से मिलाने के लिए खास इंतजाम किए थे। आमतौर पर जेलों में सुरक्षा के चलते भाई बहन के बीच लोहे की जाली की दीवारें होती हैं और उसी के छोटे से छेद से बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है। लेकिन कानपुर जेल में इस बार बहनों और भाइयों के बीच ये जालीदार दीवार नहीं थी। बहनों को अपने कैदी भाइयों से खुलकर मिलने, राखी बांधने का मौका मिला और लंबे समय बाद भाइयों के करीब पहुंची बहनें भावुक भी नजर आईं। इस दौरान कई बहनों ने अपने भाइयों से वचन लिया कि जेल से बाहर निकलने के बाद वे कोई गलत काम नहीं करेंगे और परिवार के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। अच्छा, कहाँ पर आई हैं आज रक्षाबंधन पर? ब्राह्मण देवी से आए भैया, जिला कारागार। क्या यहाँ व्यवस्थाएं ठीक है? अभी तो सब ठीक ही है, पानी की सुविधा दी है, अच्छी बात है। बैठने की भी दी हुई है, ये भी अच्छी बात है, नहीं तो बैठने की दिक्कत होती थी यहाँ पे बहुत ज़्यादा। क्या कहेंगे रक्षाबंधन भाइयों को? सबको हैप्पी रक्षाबंधन कहेंगे और जितने भाई हैं यहाँ से निकल जाए। ये कानपुर सिविल लाइन्स में आए हैं। क्या व्यवस्थाएं ठीक है यहाँ पे सब? हाँ, व्यवस्था ठीक है, बस लोगों को बैठने की व्यवस्थाएं कम है। पानी के लिए भी लगा हुआ था? हाँ, पानी के लिए लिया नहीं, लोग आज व्यवस्थाएं सही करी हुई है। कितने बजे से लाइन लगी है? हम तो बस जस्ट अभी हुए आए हैं। क्या कहना चाहेंगे यही कहना चाहेंगे भाइयों को जल्दी से जल्दी रिहाई मिले, अगली राखी लोग अपने घर पे मनाएं। और उधर अलीगढ़ में पुलिस ने होटल के अंदर चल रहे लाखों रुपए के जुए के खेल का भंडाफोड़ किया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मैरिस रोड स्थित मेलरोजिन होटल में सीओ तृतीय सर्वम सिंह की टीम ने छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से करीब 5,50,000 की नकदी, ताश की गड्डियां, चीटिंग डिवाइस और फोटो आईडी भी बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए लोगों में जुआ संचालक के साथ होटल का रिसेप्शनिस्ट और रेकी करने वाला युवक भी शामिल है। होटल के बाहर खड़ी कई कारों को भी पुलिस ने जब्त किया है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है। मैरिस रोड स्थित मेलरोज होटल में भारी मात्रा में जुआ संचालित हो रहा है। इस सूचना पर तत्काल प्रभारी निरीक्षक वासी मैं थाने की टीम के मौके पर पहुंचे तथा होटल में कमरे से कुल 17 अभियुक्तों को हिरासत में लिया है। इनके कब्जे से लगभग 5.5 लाख रुपए नगद, मोबाइल फोन्स, ताश के पत्ते तथा जुए में प्रयुक्त चीटिंग के लिए डिवाइसेस बरामद हुए हैं। पुलिस द्वारा उक्त होटल के रिसेप्शनिस्ट को भी हिरासत में लिया गया है, जो कि मेन बुकी को कमरा उपलब्ध कराता था। इसके अतिरिक्त एक व्यक्ति को और पुलिस ने हिरासत में लिया है, जो होटल के सामने खड़ा होकर पुलिस की रेकी करता था। इन सभी अभियुक्तों की 2 व्हीलर तथा 4 व्हीलर गाड़ियों को नियमानुसार सीज किया जा रहा है। प्रकरण में अभियोग दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही इस पूरे रैकेट में शामिल अन्य लोगों को भी गिरफ्तार पर्व को लेकर बाजारों में खासा उत्साह देखने को मिला। राखी की दुकानों पर महिलाओं और बच्चों की भीड़ नजर आई और बहनें अपने भाइयों के लिए अलग अलग डिजाइन और रंगों की आकर्षक राखियां खरीदती नजर आई। कई महिलाएं अपने पतियों के साथ बाजार पहुंचकर भाइयों के लिए राखियां खरीदने पहुंची थीं। बच्चों से लेकर महिलाओं तक की मौजूदगी से बाजारों की जो चहल पहल है उसमें रंगत नजर आई। राखी विक्रेताओं के मुताबिक इस बार बिक्री अच्छी गई है और त्योहार के चलते ग्राहकों की संख्या भी लगातार बढ़ी है। दुकानदारों ने आने वाले दिनों में और बेहतर कारोबार की उम्मीद की है। क्या नाम है? राहुल, कैसी राखी की बिक्री हो रही है? बढ़िया हो रही है साहब। अच्छी बिक्री है? कैसी बिक्री हो रही है राखियों की? जो इस समय जो बहनें राखियां भाई के लिए खरीदनी अपनी पसंद या भाई भी आते साथ में?
और उधर कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र के पूर्वामीर गांव में शुक्रवार सुबह उस वक्त हड़कंप बच गया जब घर के आंगन में बने बोरवेल के पास हुए गड्ढे में 18 वर्षीय युवती यशी फंस गई। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 7 बजे अचानक बने सुरंग व गड्ढे में युवती करीब 20 फीट नीचे फंस गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और राहत बचाव की टीमें मौके पर पहुंची। युवती को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। यशी तक सुरक्षित पहुंचने के लिए बोरवेल से करीब 10 मीटर दूर एक और गड्ढा खोदा गया और इसके बाद सुरंग बनाकर युवती के करीब पहुंचने की कोशिश की गई। रेस्क्यू में एनडीआरएफ की टीमें आधुनिक उपकरणों के साथ जुटी रही। बचाव अभियान में किसी तरह की बाधा न हो इसके लिए मकान के अगले हिस्से को भी तोड़ा गया। मौके पर पुलिस अधिकारी मौजूद रहे और पूरे ऑपरेशन की निगरानी करते नजर आए। वहीं बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौके पर जुटे रहे। फिलहाल सभी की निगाहें रेस्क्यू ऑपरेशन पर टिकी है और टीमों की कोशिश यशी को जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकालने की है। उधर जालौन के विकासखंड जालौन की ग्राम पंचायत गढ़गुआ में शमशान घाट की समुचित व्यवस्था नहीं होने से ग्रामीणों को भारी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में अंतिम संस्कार के लिए न तो उचित स्थान है और न ही जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं। बरसात के मौसम में यह समस्या और गंभीर हो जाती है और अंतिम संस्कार के दौरान लोगों को काफी दिक्कतें भी उठानी पड़ती हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द शमशान घाट का निर्माण कराने और वहां मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क, बिजली जैसी सुविधाओं के साथ शमशान घाट भी गांव की बेहद जरूरत है। और जालौन में रक्षाबंधन की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई जब जिन भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए बहनें इंतजार कर रही थी वही भाई कफन में घर लौटे। कैलिया थाना क्षेत्र के करियावली गांव में खेत में बने करीब 60 फीट गहरे कुएं में डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बड़ा भाई कुएं में लगी मोटर खोलने के लिए नीचे उतरा था लेकिन गहरे पानी में डूबने लगा। भाई को डूबता देख छोटा भाई भी उसे बचाने के लिए कुएं में उतरा लेकिन देखते ही देखते दोनों गहरे पानी में समा गए। सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। रेस्क्यू के बाद दोनों के शव बाहर निकाले गए और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए नेशन 9 समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।